सिस्टम। लास्ट में हमने जो है वो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा था। आज हम जो है वो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ेंगे। इसे भी 1930 में कैरल लैंडस्टीनर ने ही डिस्कवर किया था RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को। ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इसने 1900 में किया था। मीन के 30 साल बाद उन्होंने जो है वो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया था। अब ये जो RH ब्लड ग्रुप है ना, ये 2 टाइप्स में है, RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव। These blood groups are distinct from each other on the basis of antigen called RH factor on the surface of the RBC। अब ये जो है ना, हम इसे 2 टाइप्स में किस बुनियाद पे हम जो है ये दोनों टाइप्स हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, एंटीजेंस की बुनियाद पे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन। और हम RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में एंटीजन को RH फैक्टर कहेंगे। ये भी रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, RH फैक्टर जिसे हम एंटीजन कहते हैं RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में, ये भी ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की तरह RBC की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं रेड ब्लड सेल्स की। इससे सबसे पहले जो है वो रीजनस मंकी में जो है वो डिस्कवर किया गया था। मीन पहले देखा गया था कि इस मंकी में ये ब्लड ग्रुप सिस्टम मिला था। देन उन्होंने देखा कि इंसानों में भी है या नहीं, लेकिन इंसानों में भी ये ब्लड ग्रुप सिस्टम मौजूद था। अब देखें, एक पर्सन है, उसका RH मीन्स के पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है, मीन्स के उसका जो ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है? उसके अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट है। अगर उस बंदे के अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट है, मीन्स के एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसको हम कहेंगे उस इंसान का जो ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव है। ठीक है, मीन्स उसके RBC पे ये एंटीजन्स RH फैक्टर प्रेजेंट है। अगर इंसान एक बंदा है, उसका ब्लड ग्रुप जो है वो RH नेगेटिव है, तो मीन्स उसके अंदर जो RH फैक्टर है वो एब्सेंट है। मीन एंटीजन जो होते हैं वो उसकी रेड ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर जो है वो नहीं होंगे। जब नहीं होंगे तो हम कहेंगे इस इंसान का जो ब्लड ग्रुप है वो RH नेगेटिव है। ठीक है, 2 ही टाइप हैं इसमें। अनलाइक द नेचुरल ऑकरिंग anti-A एंड anti-B बॉडी, जैसे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमने पढ़ा था कि उसमें खुद आफ्टर बर्थ जो है वो एंटीबॉडीज़ जो है वो बनना शुरू हो जाती हैं, लेकिन RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में ऐसा नहीं होता। एन RH नेगेटिव पर्सन डज नॉट प्रोड्यूस anti-RH एंटीबॉडीज़ अनलेस RH फैक्टर इंटर इन हिज ब्लड एंड हर। मीन्स के RH नेगेटिव में कोई एंटीबॉडीज़ खुद ब खुद नहीं बनती तब तक जब तक उसके अंदर RH फैक्टर मीन्स कि उसके अंदर एंटीजेंस उसकी ब्लड में नहीं आ जाता। देखें, अब ये एक बंदा है, उसका ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव। ठीक है, अब इसके अंदर RH पॉजिटिव है, मीन्स कि इसके अंदर जो RH पॉजिटिव है, इसके अंदर RH फैक्टर एंटीजन प्रेजेंट होगा। इसी की बुनियाद पे हम लोगों ने इसको 2 टाइप्स में डिफरेंस किया था। अगर RH फैक्टर मीन के एंटीजेंस अगर प्रेजेंट होगा तो हम उसे RH पॉजिटिव कहेंगे। अब क्या ये एंटीबॉडीज़ बनाएगा? देखें, एंटीबॉडीज़ अगर ये बनाएगा तो क्या बनेंगी? anti-RH एंटीबॉडीज़। मीन के RH के ख़िलाफ़ ही, RH फैक्टर के ख़िलाफ़ ही ये जो है वो एंटीबॉडीज़ बनेंगी। जब ये बनेंगी तो ये इसी को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, वो रेड ब्लड सेल ब्रस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं बनती। अब RH नेगेटिव है, RH नेगेटिव में तो वैसे ही RH फैक्टर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ वैसे ही नहीं बनेंगी, हैव नो एंटीबॉडीज़। अब अगर हम देखेंगे कि ये अब यहाँ तक तो हम लोगों ने ये अब यहाँ तक हो गया है। अब हम देखेंगे कि अगर नेगेटिव वाले बंदे में RH एंटीबॉडीज़ कब बनती है। अब ये A पॉजिटिव एक इंसान है, उसका A नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। A नेगेटिव मीन उसके अंदर जो है वो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप उसका है, और एक इंसान है उसका जो ब्लड है वो A पॉजिटिव है। A पॉजिटिव मीन्स का जो ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव है। ठीक है, अब जो है वो जब A पॉजिटिव A नेगेटिव वाले को ब्लड देगा तो क्या होगा? इस इंसान के अंदर जो है वो पहले तो RH फैक्टर था ही नहीं। हमने यहाँ पे पढ़ा है कि RH नेगेटिव वालों में RH फैक्टर जो RH नेगेटिव वाले हैं उसके अंदर A फैक्टर जो है वो एब्सेंट होता है, RH फैक्टर एंटीजेंस नहीं होते। जब इसके अंदर हम डालेंगे, अब A पॉजिटिव वाले के अंदर तो होते हैं ना, A पॉजिटिव वाले ब्लड के अंदर जो है वो RH पॉजिटिव वाले में RH फैक्टर होते हैं। जब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे इस ब्लड को इसके अंदर, अब जो है ये A नेगेटिव वाले के अंदर जो है वो RH एंटीजन आ चुका है। इसने जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दी हैं। इसके अंदर पहले जो है वो कोई एंटीजेंस नहीं थे। ठीक है, इसने अब दोबारा जो है वो बनाना शुरू कर दिया। अब इसका ये जो एक्टिवेट हो गया, ये ब्लड ग्रुप जो है वो एक्टिवेट हो गया है। ये देखेगा कि ये मेरे अंदर, ये पहले तो RH एंटीजेंस नहीं था, मेरे अंदर ये कहाँ से आया, इसने नहीं आना, तो ये इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा। ठीक है,
उसके अब इस ब्लड ग्रुप में ये जो RH फैक्टर है वो ऐसा एंटीजेंस आ गया ना, अब कोई भी एंटीजेंस आएगा उसके खिलाफ तो एंटीबॉडीज़ बनती ही बनती है। अब नेक्स्ट फ्यूचर में, पहले गलती माफ़ हो गई, एक बार दे दिया ठीक है, लेकिन नेक्स्ट फ्यूचर में अगर फिर दोबारा ए पॉजिटिव वाले ने जो है वो ब्लड ग्रुप दे दिया तो फिर क्या होगा, इसके खिलाफ तो वैसे ही उसके अंदर anti-RH एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं। जब वो देगा तो फिर यही होगा कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, एग्लूटेशन, क्लम्बिंग ऑफ सेल्स हो शुरू हो जाएंगी कैपिलरीज में। तो क्या होगा कि ए पॉजिटिव वाला जो है वो ए नेगेटिव वाले को ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता, ए पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव को देंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था RH फैक्टर।